नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कुरुक्षेत्र संवाद में। और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान की दया दृष्टि आप सब पर बनी रहे और आप सब एक सुखी जीवन का आनंद लें। मेरे वीडियोस को देखने के लिए और गीता के ज्ञान को घर घर बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के मेरे प्रयास में मेरा साथ देने के लिए मैं आप सबका एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज के हमारे वीडियो में हम अध्याय 1 के श्लोक 8 की व्याख्या समझेंगे। अभी तक हम 7 श्लोकों की व्याख्या समझ चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आई हो। पर अगले श्लोक पर चलने से पहले हम पहले रिवाइज करेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना। तो पहले 7 श्लोकों में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते, वो दिव्य दृष्टि वाले संजय से महाभारत के युद्ध का पूरा वृतांत सुनाने को कहते हैं और संजय जी उन्हें वृतांत सुनाना शुरू करते हैं। संजय जी बताते हैं कि किस तरह पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन में एक डर जाग उठा, एक भय उत्पन्न हुआ और उस भय की वजह से दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और पांडवों की सेना की विशेषता और उसमें खड़े महारथियों के बारे में द्रोणाचार्य को बताना शुरू करते हैं। दुर्योधन चाहता है कि किसी तरह द्रोणाचार्य के मन में द्वेष उत्पन्न हो जाए, एक नफरत उत्पन्न हो जाए, ताकि द्रोणाचार्य अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करे और पांडवों को समाप्त कर दे। इसी प्रयास में वह एक एक महारथी का नाम लेकर द्रोणाचार्य को बताता है कि पांडवों की सेना में कितने बड़े बड़े महारथी हैं। वह सात्यकी, राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमोजा, अभिमन्यु सबके नाम लेता है। पर फिर उसके मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि मैं पांडवों की सेना की इतनी तारीफ कर रहा हूं, कहीं मेरे आचार्य द्रोणाचार्य मुझे ये ना कह दें कि अगर पांडवों की सेना इतनी ही बलशाली है, इतनी ही ताकतवर है, तो तुम उनसे संधि क्यों नहीं कर लेते। तो 7वें श्लोक से, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ करनी शुरू करता है। अब 8वें श्लोक में दुर्योधन अपनी तरफ खड़े महारथियों की विशेषता बताएगा। तो आइए चलते हैं आज के श्लोक पर। सबसे पहले हम आज के श्लोक का उच्चारण देखेंगे। तो अध्याय 1 का श्लोक 8 कुछ इस प्रकार है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आइए सबसे पहले हर बार की तरह हम इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद जानेंगे। मैं एक एक शब्द करके आपको इसका हिंदी में अनुवाद बताता हूं। सबसे पहला शब्द है भवान भीष्मश्च। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द है इसमें भवान, दूसरा शब्द है भीष्म और तीसरा है च। भवान यानी कि आप मतलब दुर्योधन कह रहा है आप द्रोणाचार्य। दूसरा शब्द है भीष्म यानी कि पितामह भीष्म और तीसरा शब्द है च यानी कि और। तो पहले शब्द का अर्थ हुआ आप और पितामह भीष्म, भवान भीष्मश्च। दूसरा शब्द है कर्णश्च। यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो है कर्ण और च, जिसमें कर्ण तो महारथी थे जिनके बारे में हम सब जानते हैं, और एक बार फिर च का अर्थ है तथा। तो वो एक एक करके सभी महारथियों के नाम बता रहा है। तो जैसे हम हिंदी में करते हैं, बीच में और लगा देते हैं, इसी तरह च का अर्थ है और। हर शब्द के बाद च लगा हुआ है तो इसका अर्थ है और। अगला शब्द है कृपश्च यानी कि और कृपाचार्य यानी कि कृपाचार्य के लिए कृप उन्होंने यूज किया है। उससे अगला शब्द है समितिंजयः यानी कि संग्राम विजयी। तो यहाँ पे दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी कहते हैं, यानी कि जो युद्ध जीत सकते हैं। वो इतने बलशाली हैं कि वो किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकते हैं, इसलिए दुर्योधन ने उन्हें संग्राम विजयी कहा है। हालांकि उसने ऐसा क्यों कहा है वो मैं आपको व्याख्या में बताऊंगा, पर पहले हम आगे का श्लोक देख लेते हैं। अगला शब्द है अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र था, इसलिए उसने अश्वत्थामा का भी नाम लिया है। उससे अगला शब्द है विकिरणश्च यानी कि विकिरण।
जो कि कौरवों में तीसरा सबसे बड़ा भाई था। सबसे बड़ा था दुर्योधन, उससे छोटा था दुशासन और उससे छोटा था विकिरण। और शायद ये सबसे समझदार भी था। क्यों था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर दुर्योधन विकिरण का भी नाम लेता है। उससे अगला शब्द है सोमदत्तिस्तथैव। इसमें तीन शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है सोमदत्ते, यानी कि सोमदत्त का पुत्र, जिसका नाम भूरिश्रवा था। दूसरा शब्द है तथा, जिसका अर्थ है वैसे। और उससे अगला शब्द है एव, जिसका अर्थ है हिंदी में ही। तो अब मैं आपको पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद बताता हूँ। दुर्योधन कहता है इस श्लोक में, आप यानी कि द्रोणाचार्य, आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकिरण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यानी कि ये सब महारथी हमारी तरफ खड़े हैं, वो द्रोणाचार्य से कहता है। ये तो हुआ इस श्लोक का अनुवाद। अब आइए हम जानते हैं इसकी व्याख्या, यानी कि इसके शब्दों के पीछे छुपा भाव कि जिसका नाम पहले लिया गया तो क्यों लिया गया और बाद में लिया गया तो क्यों लिया गया, और इन लोगों की कहानी क्या थी। अब सबसे पहले दुर्योधन ने कहा भवान भीष्मश्च। तो यहाँ पे उसने कहा कि आप और पितामह भीष्म। अब देखो, सीनियर तो पितामह भीष्म थे, पर दुर्योधन ने फिर भी द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया। तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है क्योंकि वो द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, तो इसलिए उसने द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया कि आप और पितामह भीष्म। पर ऐसा जनरली होता नहीं है कि अगर हम अपने पिता और अपने दादा का जिक्र एक साथ कर रहे हो तो हम कहेंगे कि हाँ मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरे पिताजी ने और मेरे दादाजी ने। तो यहाँ पे दुर्योधन का जो भाव है वो यह है कि वो द्रोणाचार्य का नाम पहले लेकर एक चाटुकारिता का भाव लाना चाहता है, क्योंकि उसके मन में संदेह है कि द्रोणाचार्य जो हैं वो अपनी पूरी क्षमता से नहीं लड़ेंगे, जबकि पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र को वचन दिया हुआ है कि वो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। तो पितामह भीष्म तो वचनबद्ध हैं, उन्होंने तो वचन दे रखा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि वो युद्ध ना करें। पर द्रोणाचार्य को तो पांडव भी प्यारे थे, कौरव भी उसके शिष्य थे, और अर्जुन तो द्रोणाचार्य का बहुत ही खास था। तो इसलिए दुर्योधन, जो उसके मन में डर है, उसकी वजह से द्रोणाचार्य का नाम पहले लेता है। और दूसरी बात कि जब हमें किसी पराये से, क्योंकि पितामह भीष्म तो अपने थे उसके, पर जब हमें किसी पराये से अपना कोई काम निकलवाना होता है ना, तो हम उसकी चाटुकारिता करते हैं, हम मीठी मीठी बातें करते हैं। बस वही काम दुर्योधन यहाँ पे कर रहा है या करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कहता है कि आप और पितामह भीष्म, आप दोनों तो बहुत ही विशेष लोग हो, और आप दोनों के जैसा तो संसार में तीसरा कोई है ही नहीं। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करता है तो कोई देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सामने टिक सके। आप दोनों के जैसा पराक्रमी तो इस जगत में कोई नहीं है। और देखो, इस बात के पीछे कुछ सच भी था, कुछ क्या पूरा ही सच था। द्रोणाचार्य को भी पांडवों ने एक धोखे से मारा था, और पितामह भीष्म तो, उनको तो एक इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जो कि उन्हें उनके पिता ने दिया था, राजा शांतनु ने, जिनकी कहानी मैं आपको पिछले वीडियोस में सुना चुका हूं। जब भीष्म ने, जिनका नाम देवव्रत था, उसने अपना कोई मोह त्यागते हुए अपने पिता की खुशी के लिए यह वचन लिया कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी राजपाट पे अपना हक नहीं जताएंगे। तो उनके पिता ने कृतज्ञ होके भीष्म को यह वरदान दिया कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास तब तक नहीं आएगी जब तक तुम नहीं चाहोगे। और हुआ भी ऐसा ही। इनकी कहानी हम अगले श्लोकों में बताएंगे, क्योंकि इस श्लोक में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी हमें बात करनी है, खास करके अश्वत्थामा। पर उससे पहले दुर्योधन नाम लेता है कर्ण का।
कि कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वो अकेला ही पूरी पांडव सेना को हरा सकता है और उसके सामने अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। और कर्ण भी देखो हमारे पक्ष में है। अब कर्ण को देखा जाए ना तो कर्ण महाभारत में दोस्ती की एक मिसाल है। उसके एग्जाम्पल अभी भी दिए जाते हैं कि दुर्योधन उसका दोस्त था और पांडव उसके भाई थे, जो कि उसे श्री कृष्ण ने बता दिया था कि ये तेरे भाई हैं। पर फिर भी कर्ण ने कहा कि मेरे लिए मित्र ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मेरा कोई नहीं था, जब मेरा मजाक बनाया गया, मेरा अपमान किया गया, तब मेरा दोस्त दुर्योधन ही था जिसने मुझे अंग प्रदेश का राजा बनाया और मुझे सम्मान दिया। तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। पर कर्ण में कुछ कमियां भी थी कि जब जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण भी वहां पे मौजूद था, पर वो चुपचाप बैठा रहा। इसका कारण ये हो सकता है कि दुर्योधन के उसके ऊपर बहुत उपकार थे। और हम आज भी अपने जीवन में देखते हैं कि जैसे हमने किसी से पैसे ले रखे हों, ठीक है, और हम एक ग्रुप में बैठे बात कर रहे हैं, तो वो इंसान अगर गलत भी बोल रहा होगा ना, तो हम उसकी बात नहीं काटते कि भाई मेरा दोस्त है और मैं इसके थोड़ा एहसान में दबा हुआ हूं, तो मैं चलो नहीं बोलता हूँ। बस ऐसी ही कुछ सिचुएशन, ऐसी ही कुछ स्थिति थी जो कर्ण की थी। पर फिर भी अगर दोस्ती की बात करी जाए तो कर्ण दोस्ती की एक मिसाल है, मित्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आगे दुर्योधन कहता है कृपश्च समितिंजयः, यानी कि संग्राम विजयी कृपाचार्य। तो कृपाचार्य के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि कृपाचार्य जो थे वो माता कृपी के भाई थे। और माता कृपी जो थी वो द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी थी। माता कृपी को आज हम शीतला माता के रूप में पूजते हैं, जिनका मंदिर यहाँ गुड़गांव में है। और गुड़गांव जो है वो गुरुग्राम का अपभ्रंश है, यानी कि गुरु का ग्राम, यानी कि द्रोणाचार्य का गांव। तो जहां द्रोणाचार्य का आश्रम था वहीं माता कृपी यानी कि शीतला माता का मंदिर है। और शीतला माता के भाई थे कृपाचार्य, जिसको दुर्योधन संग्राम विजयी कहता है। कृपाचार्य चिरंजीवी भी थे, यानी कि उनको मृत्यु नहीं आ सकती थी। पद्म पुराण के अध्याय 49 के श्लोक 7 में 7 चिरंजीवियों का जिक्र है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। और इनके अलावा एक और चिरंजीवी हैं जिनका नाम है मार्कंडेय, जिनका आश्रम अंबाला में मार्कंडा नदी के पास है। तो यहाँ पर चिरंजीवी कृपाचार्य का जिक्र हो रहा है, जिनको कि चिरंजीवी होने का वरदान श्री कृष्ण ने दिया था, यह कहकर कि तुम हमेशा धर्म और नियति की राह पर चले हो, तो इसलिए मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो सीनियोरिटी के हिसाब से तो कृपाचार्य बड़े थे, पर फिर भी दुर्योधन जो है वो कर्ण का नाम पहले लेता है और कृपाचार्य का बाद में, क्योंकि दुर्योधन को ना कृपाचार्य पे इतना विश्वास नहीं था जितना उसे अपने परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड कर्ण के ऊपर था। इसलिए कर्ण का नाम तो दुर्योधन के अंदर से बीच में गलती से निकल पड़ा। पर फिर एकदम उसको ध्यान आता है कि द्रोणाचार्य कहीं इस बात को ना कृपाचार्य का अपमान ना समझ ले, क्योंकि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तो रिश्तेदार है ना। तो अब वो बात सुधारने के लिए फिर कृपाचार्य के नाम के आगे संग्राम विजयी लगाता है, समितिंजयः, संग्राम विजयी कृपाचार्य। समझे? देख रहे हो दुर्योधन की होशियारी। फिर दुर्योधन जिक्र करता है अश्वत्थामा का, जो कि स्वयं द्रोणाचार्य का पुत्र है। और उसने भी अस्त्र शस्त्र चलाने की जितनी भी विद्या है सब द्रोणाचार्य से सीखी है। अब अश्वत्थामा की कहानी है ना, ये बहुत ही दुखी सी कहानी है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहानी है। पर ये कहानी सुनानी ना उतनी ही जरूरी है। पर क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने आपको ये पूरी कहानी विस्तार से सुनाई, तो इसी श्लोक को मैं 2 वीडियोस में व्याख्या करूंगा और अश्वत्थामा की कहानी हम कल जानेंगे। आज हम आगे देखते हैं कि दुर्योधन विकिरण का नाम लेता है। तो विकिरण कौन था? तो कौरव 100 भाई थे। सबसे बड़ा था दुर्योधन, उससे छोटा था दुशासन
और जो तीसरे नंबर पे था ना वो था विकिरण। पर विकिरण अपने बड़े भाइयों की तरह नहीं था। जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार जाते हैं ना, और द्रौपदी को लाने के लिए पहले एक नौकर भेजा जाता है और उसके बाद दुशासन को भेजा जाता है, तो द्रौपदी सवाल करती है युधिष्ठिर से कि पहले आपने किसको हारा, खुद को या मुझे। और दूसरा सवाल वो करती है कि अब अगर एक सभ्य नारी को सभा के बीच में लाके अपमानित किया जा रहा है तो राजाओं और क्षत्रियों का क्या धर्म बचा। ऐसे टाइम पे जब पितामह भीष्म धृतराष्ट्र कर्ण द्रोणाचार्य सब शांत बैठे थे एकदम अपना मुंह सील के, उस टाइम विकिरण था जिसने कहा कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए भरी सभा में। तो विकिरण एक इस तरह का कौरव था जो कि सत्य की और धर्म की बात करता था, पर क्योंकि वो दुर्योधन का भाई था तो इसलिए उसे कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ रहा था। तो विकिरण का नाम लेके दुर्योधन ये भी जताना चाह रहा है द्रोणाचार्य को कि आप ये मत समझो कि सिर्फ पांडव ही धर्मात्मा है, हमारी तरफ भी धर्मात्मा खड़े हैं, आप विकिरण को देखो। और लास्ट में दुर्योधन नाम लेता है सोमदत्त के पुत्र का, जिसका की नाम था भूरिश्रवा, जो कि बहलीक का पोता था। अब बहलीक कौन थे? तो वो कौरवों के पूर्वज राजा शांतनु के बड़े भाई थे। इसके पिता सोमदत्त जो थे, उनका श्री कृष्ण के पिता वसुदेव से झगड़ा था, जो कि उनकी माता देवकी के स्वयंवर के समय हुआ था। तो यहाँ पे भी पुरानी पीढ़ियों की दुश्मनी चली आ रही थी, इसलिए भूरिश्रवा भी कौरवों की तरफ खड़े थे क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे। अब इन सब लोगों का नाम लेने में ना दुर्योधन का ये भाव पता लगता है कि आचार्य हमारी सेना में आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इतने सारे पराक्रमी शूरवीर हैं जो कि पांडवों की सेना में हमें देखने को नहीं मिलते। और इनमें से अश्वत्थामा तो चिरंजीवी है, कृपाचार्य भी चिरंजीवी थे पर उनको बाद में वरदान मिला था। तो हमारी सेना में भी धर्मात्माओं की और शूरवीरों की कोई कमी नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। वो होता है ना, इंसान को खुद को डर लगता है तो वो दूसरों को ढांढस बंधाता है, बस वैसी कुछ हालत हो रखी थी दुर्योधन की। अब इसी श्लोक का बाकी का भाग जिसमें कि अश्वत्थामा की कहानी है वो मैं कल सुनाऊंगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग देखते नहीं हो। तो आज के लिए आप मुझे विदा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपसे मैं कल मिलता हूँ इसी श्लोक की बाकी की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।